हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलते हैं अपनी न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या बातें किए हैं। अभी तक हमने बातें की हैं मैग्निफिकेशंस के बारे में। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला देखे थे, वो भी दो दो फॉर्मूला देखे थे। कौन कौन सा भैया? एक तो हमने देखा था m इज इक्वल टू एच टू अपन में h1, और दूसरा देखा था m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो वो तो काम की बातें इसमें आएंगी, अभी हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब फिर हमने देखा था क्या वहां पर, फिर हमने देखा था मिरर फार्मूला देखा था वहां पर, जो कि हमारे पास था हमारे पास 1 अपन में v प्लस 1 अपन में u इक्वल टू 1 अपन f। तीन हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती थी, v u और क्या f। अगर दो चीजों के बारे में पता हो, u तो हमेशा आपको दिया ही रहेगा कि भैया ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने इतना दूरी पर रखा गया है, तो u तो आपको दिया रहेगा ही रहेगा। मतलब आपको v और f में लोचा होता है, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा जो कि कहीं ना कहीं मिरर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, तो साइन कन्वेंशन मतलब साइन के साथ में हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और आंसर प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर शायद 15 है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 15 है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझेंगे। अगर आपको साइन कन्वेंशन आता है बढ़िया से, मेरे लेक्चर आप देखे साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन देखे, तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ मिनट आल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो मतलब एक कनकेव मिरर है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, और कितना सामने है, 27 सेंटीमीटर है उसके सामने, एंड फोकल लेंथ दे दिया गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो कितना डिस्टेंस पर हम स्क्रीन को रखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो कितनी बने, एकदम शार्प बने, वही हमको निकालना है। फिर निकालना है भैया कि साइज, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज और नेचर ऑफ इमेज हमको पता लगाना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली कंसेप्ट्स का समझना होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो चीज हमको लिखना होता है जो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन में ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, एक ऑब्जेक्ट की साइज कितने, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है भैया, यहाँ पर अगर मिरर बना है कनकेव मिरर, तो ये होता है हमारे पास क्या, कनकेव मिरर। whose reflecting surface are curved inward and the polished surface is outward, that type of mirror is called concave mirror। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भैया, ये कैसा मिरर है, ये है हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर में ये होता है हमारे पास पोल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ कितने दूरी पर भैया, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और ये ऑब्जेक्ट कितना है, ए और बी है, और ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना दिया गया है यहाँ पर, वो कितना दिया गया भैया, 18 सेंटीमीटर। सामने है यहाँ पे, सामने है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे जीवन में क्या है, u। और u की अगर हम साइन के साथ में u को लिखेंगे तो हमेशा u की वैल्यू भैया निगेटिव ही होती है, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, देन क्या है, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट किसमें है, लेफ्ट में लोकेटेड है, तो वहां पर हमेशा जब भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट में मेजर करेंगे वो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव में ही तो होगा। तो u बराबर हो जाएगा क्या, -18। क्यों भैया, क्योंकि हमको पता है, रीजन यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर। क्यों भैया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट है मिरर से सामने लोकेटेड है, इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, u बराबर -18। ठीक है, एक दिया है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है, जो हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट को किसे लिखते हैं, h1 से लिखते हैं। तो h1 कितना दिया गया है, h1 दिया गया है यहाँ पर कितना भैया, h1 है 7 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, प्लस ही में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे तो हमको ऐसा रखना होता है। तो ये डिस्टेंस अगर ऊपर से मेजर करेंगे ऊपर की तरफ, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। चलिए अब क्या बारे में बात किया जा रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द मिरर। तो भैया स्क्रीन को कहां पे रखे कि उसका शार्प इमेज इस ऑब्जेक्ट का बन जाए। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ के बारे में कुछ दिया, फोकल लेंथ कितना, 18 है। फोकल लेंथ कितना है, 18। फोकल लेंथ इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 18। फोकल लेंथ इज फोकल लेंथ, ये भैया u कितना दिया है, u है हमारे पास 27 सेंटीमीटर दिया गया है, और फोकल लेंथ की वैल्यू 18 दिया गया है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, सही है। अब फोकल लेंथ कनकेव मिरर का याद रखिए, फोकल लेंथ कनकेव मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा मिरर के सामने होता है ना। फोकल लेंथ इज ऑलवेज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ इज व्हाट, पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा भैया। ठीक है, अच्छा हमको क्या लगाना है, हमको निकालना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, हमको क्या निकालना है, इमेज कहाँ पे बनेगा। तो वी हैव अ फार्मूला, एंड व्हाट इज द फार्मूला, मिरर फार्मूला 1 अपन में v प्लस 1 अपन में u इज इक्वल टू 1 अपन में f।
अगर दो चीजें के बारे में पता है तो तीसरा चीज है यू विल इजीली फाइंड आउट। अगर मान लेते हैं कि ये चीज आपको u दे दिया गया है और f दे दिया गया है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड f इन दिस फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूले में हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। साइन के साथ रखना होता है, ठीक है, याद रखिएगा साइन के साथ रखना होता है। तो u भैया निगेटिव में क्यों? क्योंकि भैया पोल से डिस्टेंस लेफ्ट मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस लेफ्ट मेजर किया जाता है वो हमेशा निगेटिव होता है। h1 हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर, h1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया यहाँ पर 27। चलिए और क्या दिया, फोकल लेंथ हमेशा पता है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट में होगा तो वो हमेशा निगेटिव होना ही होना है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 में v निकालना है, अच्छा प्लस 1 में u की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर माइनस में 27। चलिए इज इक्वल टू 1 में f की वैल्यू कितना दिया है, फोकल लेंथ माइनस 18, उसको उधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इस 27 को उधर की तरफ लेके जाएंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। तो 1 में v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 में 18, और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 में 27। इन दोनों का एलसीएम लेंगे अब, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और 18 तिहाई 54, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 27 2 जा 54, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अब तो 1 v इक्वल टू -3 प्लस 2 इक्वल टू -1/54, ठीक है। अब हमको देखिए अब क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एग्जामिनेशंस में, क्योंकि वहां पर होता है प्रेशर ज्यादा, तो क्या लिख देते हैं कि भैया v की वैल्यू आ गया -1 में 54। ये भैया v की वैल्यू नहीं होती है, ये होते यहाँ पर क्या है 1/v की वैल्यू है ना, हमको तो v की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -v इज इक्वल टू 54, देन v इज इक्वल टू व्हाट -54 सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा जो इमेज जो बना है भैया, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना है वो कहां पे बना है, 54 सेंटीमीटर, माइनस एंड व्हाट डज रिप्रेजेंट, माइनस एंड रिप्रेजेंट ये कर रहा है द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज किधर की तरफ बना है भैया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, इसका मतलब क्या बोल देंगे, जो इमेज बना है ना वो फ्रंट ऑफ मिरर बना है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और जो भी इमेज बनता है सामने मिरर की, याद रखिएगा जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा सामने तो उसके आगे क्या लगा या तो होता है माइनस साइन। देखिए क्या हमने v की वैल्यू यहाँ पर -v पुट किया था, नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया है कि भैया जो इमेज है ना वो कहाँ पे प्लेस्ड है, इमेज जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इसका -54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, और माइनस ये दिखा दे रहा है भैया कि इमेज का नेचर कैसा है। इमेज का नेचर कैसा है भैया, रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि जो भी इमेज निगेटिव बनेगा तो जब लेफ्ट साइड में बनता है कोई भी इमेज तो हमेशा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और स्क्रीन बी प्लेस्ड v बराबर क्या -54 सेंटीमीटर, मतलब क्या ये कहां पे स्क्रीन को रखेंगे तो इमेज फॉर्म होगा, तो हमको रखना पड़ेगा कहां पे, स्क्रीन, यहां पर लिख लेंगे स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। बोल सकते हैं जी भैया, फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बोल सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन निगेटिव साइन shows the nature of image is real and inverted, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। यहां से भी पता लगा सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया, नेचर और साइज हमने पता लगा लिया है। और क्या पता लगाना है भैया, अच्छा फाइंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा नेचर हमने पता लगा लिया है कि रियल इन्वर्टेड हो गया, और इमेज कहाँ पे है -54 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, साइज के बारे में। किसकी साइज के बारे में भैया, तो हमको बात करना है किसके साइज के बारे में, हमको बात करना है कि ऑब्जेक्ट की साइज तो दिया गया है, इमेज का साइज कैलकुलेट करना है ना, इमेज का साइज कैलकुलेट करना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, याद है फार्मूला बताया था किसका फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन के बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक फॉर्मूला बताया था हमने यहाँ पर मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस में v/u। पता है, नहीं पता है तो जाइए एक पीछे लेक्चर में, वहां पर मैंने बढ़िया से बात की है और हर एक का मतलब समझाया वहां पर। अब देखिए ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। जब m बराबर h2 अपन में h1, ये भी m बराबर -v अपन में, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी हैव अनदर फॉर्मूला, सो h2 अपन में h1 इज इक्वल टू -v/u। अब क्या करेंगे, देखिए क्या आपको v पता है, जी भैया v पता है, u पता है, u ही पता है, h1 पता है, h1 नहीं पता है। तो जब आपको चार चीजों में से तीन चीज पता है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h2। So what we will do, we will just put the value of v, u and h1 in this equation, we will get the value of h2। तो यहाँ से निकाल लेते हुए h2 की वैल्यू कितना होगा, तो h2
अपान में h1 की वैल्यू कितना दिया है गिवन में, देखिए h1 की वैल्यू +7 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड above the principal axis and when you are going to measure the distance above the principal axis you will have to take the plus sign। तो यहाँ पर क्या करेंगे, h1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, प्लस में 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, गुड, विच इज इक्वल टू माइनस में all the value you will have to put along with the sign। हमेशा आपको जो वैल्यू दिया रहेगा उसको साइन के साथ में पुट करना है यहाँ पर। तो v की वैल्यू, v कितना आया है, -54 आया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखिए माइनस में खुद आ ही गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस में 54 सेंटीमीटर अपान में u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u इज गिवन दैट -27 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -27 लिख देंगे। आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं इसी में, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 27 गुना का क्या हो जाएगा, 27 गुना का हो जाएगा 54 -2 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए तो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, h2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर इंटू माइनस में 2 सेंटीमीटर, माइनस में 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। वो भी इसके सामने कैसा साइन लगेगा भैया, माइनस का साइन लगेगा, मतलब h2 जो होगा वो -14 सेंटीमीटर है। आ रही है बात समझ में, आ रही बात समझ में। h2 की जो वैल्यू कितना है, माइनस में कितना 14 सेंटीमीटर है, मतलब h2 जो बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। h2 जो इमेज बना है कितना बना है, माइनस में, मतलब 54 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर है ना, मतलब इसके जस्ट यहाँ पे इसके डबल डिस्टेंस पर इमेज ये भी नीचे बना है, और इस इमेज के साथ कितना, अगर 7 ये है तो इसका डबल बना है, इसका कितना 14 सेंटीमीटर का। अच्छा, और 27 सेंटीमीटर से 54 सेंटीमीटर पीछे बना है, और इन्वर्टेड बना है ना, देखिए इन्वर्टेड बना है यहाँ पर, और ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, 54 सेंटीमीटर होगा। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने साइन कन्वेंशन को बढ़िया से पढ़ाए होंगे देन यू विल इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h1 h2 v and u, हर एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन और करना है ताकि जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में आएंगे वो आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया कहीं पे दिक्कत हो रही है, कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में हमने क्या सीखा था। क्वेश्चन नंबर जब हम पहला सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर हमने ये सीखा था कि वहां पर हमको इमेज का डिस्टेंस पता लगाना था। ठीक है, और जैसे ही इमेज का डिस्टेंस पता लगा कि जो निगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव साइन का मतलब ये बता रहा है कि जो इमेज है वो कहीं ना कहीं मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो हमको पता चल गया भाई कि ये कहीं ना कहीं जो भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में होता है वो भी क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। नेचर भी हमने पता लगा लिए थे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ये बता रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अच्छा, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर कैसा होता है, कनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है जहां पे पॉलिश जो सरफेस होता है वो आउटर की तरफ होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अंदर की तरफ होता है। इस प्रकार के मिरर को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के मिरर को बोला जाता है यहाँ पर कनकेव मिरर बोला जाता है। इस प्रकार के मिरर को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के मिरर को बोला जाता है कनकेव मिरर बोला जाता है। ठीक है, हम जैसे ही कभी भी, जैसे ही देखिए हर, चाहे हम बात करें फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल में, जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू मेक द फिगर, हमेशा फिगर बनाएं, क्योंकि फिगर से ही साफ साफ हमको दिख जाता है, और जब साफ साफ दिखता है वहां पे तो हमको समझ में आता है अच्छा ये चीजें है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, सही बात है, व्हिच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, रियल इमेज मिल रहा है। ठीक है, रियल इमेज मिल रहा होगा मतलब निगेटिव में उसका कहीं ना कहीं भी आने वाला है। फाइंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ पता लगाना है, एफ फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ पता लगाना है। और भैया फाइंड द पोजीशंस ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, मतलब बोला सकता है वी हमसे पूछा जा रहा था, यहाँ पर वी पूछा जा रहा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं कि 1 में v प्लस 1 में u इज इक्वल टू 1 में f। ये फॉर्मूला में अगर आपको दो चीजें पता हो तो तीसरा चीज आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ना ही f दिया गया है ना ही v दिया गया है और आपको निकालना है तो हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 अननोन वेरिएबल है, 2 चीजें पता रहती है तो तीसरा चीज आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं दिया गया है, हमको u दिया गया कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, u तो हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 16 सेंटीमीटर है ना, u कहाँ पे 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, ऑब्जेक्ट कितना 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि h1 जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। और जो u दिया गया है, जो u दिया गया है यहाँ पर u की वैल्यू कितना है, माइनस में 16 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि डिस्टेंस इधर की तरफ प्रेजेंट है और ओरिजिन से जब डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से तो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है,
तो हमको H1 दिया है, U दिया गया है और सब कुछ, और यहाँ पे क्या बोला, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। तो जो रियल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, समझ मान लेते हैं यहाँ पर कि रियल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये हाइट H1 2 सेंटीमीटर का है, तो H2 कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का ये हाइट का इमेज प्रेजेंट है। मतलब ये अगर A और B है तो ये A' और ये B' यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है। हमको H1 H2 दिया गया है ना, ठीक है। हम इस फॉर्मूले में जब आपको H1 दिया गया हो, H1 कितना दिया गया है, H1 इक्वल टू हाइट, तो हमेशा H1 हमेशा प्लस में रहेगा। H2 जब आपको पता लगाना है, H2 कितना दिया है, पता नहीं लगाना, दिया गया है, और वो क्या है, नीचे की तरफ है ना, तो भैया पोल से जब नीचे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो निगेटिव में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2 बराबर माइनस में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब H1 H2 पता है तो क्या मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, हाँ भैया निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, H2 अपान में H1 होता है। तो ये इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, m इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। यू भी दिया है, m निकाले लेंगे तो क्या v नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल लेंगे। वही हम काम करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकाले, वो कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, H2 की वैल्यू कितना दिया गया, H2 कितना है, माइनस 3 सेंटीमीटर। H1 की वैल्यू कितना दिया गया है, प्लस में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्रॉस यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना वाला हो जाएगा भैया यहाँ पर 1.5, ठीक है। 2 में 2 1 0 2 5 10, ठीक है। 1.5 मैग्निफिकेशन यहाँ पर मिलेगा। अभी देखिए मैग्निफिकेशन कहाँ पे आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है ना। जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो पता ही है भैया कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा, और यहाँ से भी देखने से पता चल रहा है, और क्वेश्चन में दे भी दिया है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरफ हमको चेक करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारा अगर देखिए यही पॉजिटिव आ जाता है हमारा, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में लेकर चलना होता है कि कौन सा स्टेप एकदम हर एक स्टेप से हाँ ये चीज सही है, मतलब हमारा आंसर भी सही आ रहा है। चलिए ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना मिल गया भैया, मैग्निफिकेशन मिल गया माइनस 1.5। जब ये बात मैग्निफिकेशन निकल गया और u दे दिया गया है, तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो यहाँ पर लगाएंगे जब यहाँ पे, तो माइनस टाइम v, और इमेज कहाँ बना है, लेफ्ट साइड ऑफ द बना है इमेज कहाँ बना भैया, लेफ्ट में बना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम यहाँ पर बस सिंपल v लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा क्या दिया है भैया, और क्या दिया है u तो दिया गया कितना डिस्टेंस है भैया, पीछे आगे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और 16 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो माइनस 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 16 सेंटीमीटर। तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना आया है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आया है अपना माइनस 1.5, ठीक है। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, v अपान में 16 इज इक्वल टू माइनस 1.5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस में 1.5 इंटू 16, और जब इसे सॉल्व करेंगे v की वैल्यू, ठीक है, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, v की वैल्यू कितना आ जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगा माइनस में 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इमेज की वैल्यू कितना आ गया, जो v आपको देखने को मिला, v कितना मिल गया भैया, माइनस में 24 सेंटीमीटर, ठीक है। v बराबर कितना मिला, माइनस में 24 सेंटीमीटर देखने को यहाँ पर मिला। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया भैया कि ये जो डिस्टेंस है इमेज का, वो कितना है 24 सेंटीमीटर पोल से ये डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मतलब कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। नेगेटिव साइन व्हाट डज रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन आपको ये दिखाता है कि जो इमेज बना है वो मिरर से आगे बना है, ठीक है। तो ये कितना भैया 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। पोजीशन क्या बना, पोजीशन भाई कितना हुआ, पोजीशन हुआ है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो इमेज बना है वो इन फ्रंट ऑफ इमेज बना है, या फिर रियल और इन्वर्टेड बना है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड भी ऐसे आप बोलने में कोई दुराई नहीं है। तो v हमको पता लग गया, अब हमको क्या निकालना है, f निकालना है। सिंपल सी बात है भैया, जब दो चीजें पता हो, आपको u पता हो और v पता हो, तो f नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं रखूं वैल्यू यहाँ पर 1 अपान में, v की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में रखेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू कितना होगा, माइनस में 24 प्लस 1 अपान में u की वैल्यू कितना होगा, वो भी माइनस में होगा, कितना भैया, माइनस में 16 इज इक्वल टू 1 अपान में f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका अगर हम इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या है, इसके यहाँ पर साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब 24 और 16 का जब एलसीएम लेंगे, 24 और 16 तो कितना हो जाएगा भैया, 48 इसका एलसीएम हो जाएगा 48। तो 24 दूना का 48 -2 माइनस 16 क्या 48, तो ये -3 इज इक्वल टू 1 बाई एफ।
तो ये कितना हो जाएगा -5/48 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो भाई 1/f की वैल्यू है ना, 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/f की वैल्यू -5/48 आ रही है, तो f की वैल्यू कितना आ रहा होगा भैया, तो f रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा -48/5, ठीक है। तो इसके सामने नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो फोकल लेंथ कितना आ रहा है -48.48/5, और 48/5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा भैया -9.5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो फोकल लेंथ है भैया, फोकल लेंथ वाली जो दूरी है कितनी है, फोकल लेंथ वो 9.6 सेंटीमीटर, और माइनस क्या दिखा रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर का है, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ पर देखने को ये चीजें मिल गई, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप पैशन के साथ सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, एकदम हर एक कंसेप्ट को समझते हुए सॉल्व करेंगे, देन यू विल नॉट फील एनी फियर फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन से डर लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन बहुत मजेदार चीज होते हैं अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर वाकई में आपको कंसेप्ट बढ़िया से पता है तब, नहीं तो फिर कहाँ पे निगेटिव हो कहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेक्चर में, आप वहां से जाकर प्रीफर करके देख सकते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर में वहां पर बात करी है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो वहां पर हमने बात की है, ठीक है। अब हम लेते हैं और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की मदद से और हम समझेंगे कि आखिर में और किस प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पहला जो हमारे पास था न्यूमेरिकल, उसमें क्या सीखने को मिला भैया, वहां पर हमको सीखने को ये मिला, जब आपको u और f दे दिया रहेगा तो वहां पर फोकल निकाल सकते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। हमने तो वो चीज सीखा। फिर दूसरी बार हमने क्या चीज सीखा, दूसरी चीज हमने ये चीज सीखा कि अगर आपको मिरर फॉर्मूला में 3 अननोन वेरिएबल होते हैं, जो अगर आपको 1 दिया है 2 नहीं दिया गया है, तो हमने मैग्निफिकेशन की मदद से हमने m निकाला, u दिया था v वहां से निकाला, फिर मिरर फॉर्मूला पुट कर दिए तो हमको v की वैल्यू मिल गई, और v और u पता है तो फिर फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूला से निकाल ही सकते हैं। और मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे वहां पर हर चीज पता लग जाएगा कि नेचर कैसा है इमेज का। अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो रियल एंड इनवर्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके जब स्क्रीन पर आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले अपने नोटबुक पर उतारिए, इसे बस सॉल्व करिए, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आपको सही हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले है, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन अगर ध्यान से हम पढ़ें, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हमने लिए हैं। A concave mirror produce 3 times magnified enlarged real image of an object. Place at 10 cm in front of it. Where is the image located? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब दोनों क्वेश्चन आप कर चुके होंगे तो काफी कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल हमको मिल रहा है, कैसे न्यूमेरिकल करना है हमको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करें तो एक कनकेव मिरर है। यहाँ पर सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहला काम कि सुंदर डायग्राम, ठीक। यहाँ पर ये क्या है भैया, पॉलिश जब बाहर की तरफ होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक पे अंदर की तरफ होता है, तो इस प्रकार के मिरर को क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर बोला जाता है। इस प्रकार के मिरर को क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि लोकेट कितना है, 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो भैया एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए और बी ऑब्जेक्ट है, जो कि u बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर पोल से यहाँ पर मेजर करते हैं। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में यहाँ पर ये है कि u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड। इसलिए क्यों होगा भैया, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेट, वी हमको पता लगाना है, वी क्या करना है, पता लगाना है। और ये एक चीज और दिया है कि ये कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर प्रोड्यूस, जो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है कनकेव मिरर, 3 गुना मैग्नीफाइड, 3 गुना बड़ा इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है कितना, 3 मैग्निफिकेशन 3 है। अब आगे देखना है मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का। तो जब भी मैग्निफिकेशन में रियल इमेज बनता है, वहां पर मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। जब भी मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, हमने बहुत बढ़िया से चीज को देखा था वहां पे कंसेप्ट में, कि जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है वहां पर क्या होता है, रियल इमेज बनता है यहाँ पर, ठीक है। हमको आसान होता है भैया, हमको पता है भैया फॉर्मूला क्या, इसको कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो भैया कैलकुलेट करना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में v/u होता है ना, सबको पता है पूरे दुनिया को, ठीक है। अच्छा, माइनस में
हमेशा जो आप v और u की वैल्यू लिखना होता है वो साइन के साथ में लिखना होता है। तो इमेज की वैल्यू v हमको पता लगानी है और मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, -3 दे दिया गया है, विच इज इक्वल टू v पता लगाना है और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू माइनस में 10, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस v/10, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है 30 सेंटीमीटर, इमेज जो है भैया, इमेज जो बना है ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इमेज यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इसे 3 गुना बड़ा है, तो ये मान लेते अगर इतना बड़ा है तो इसके 3 गुना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 3 गुना बड़ा, ठीक है। और ये कितना आगे है भैया, मिरर से कितना आगे 30 सेंटीमीटर पर इमेज बना है, और निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो इमेज बना है इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना। देखिए क्वेश्चन अब कितना आसान पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा बढ़िया से एकदम बिल्ड अप हो जाए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये भी जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में दिए गए, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन कहीं से मैं उठा ले रहा हूँ, नहीं, आपके बुक से ही उठा रहा हूँ और आप बुक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा यहाँ पर क्या, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा कि अगर लिखा गया है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर में कितना हो रहा है, +1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर है यहाँ पर, ठीक है, प्लेन मिरर यहाँ पर बना देते हैं, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक। यहाँ पर क्या है, प्लेन मिरर है यहाँ पर। अब प्लेन मिरर में क्या मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं, ए और बी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन भी क्या है, जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में वो भी क्या है, वो कहीं ना कहीं 1 ही है। तो एक चीज पता है कि जो प्लेन मिरर आ गया, तो प्लेन मिरर के कारण जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल तो बनता है लेकिन सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर है, अगर ये मान लेते हैं अप्रॉक्स में 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो मिरर के जो पीछे, क्योंकि वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल ही फॉर्म होता है यहाँ पर, और जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा चुके हैं प्लेन मिरर का, कि उतने डिस्टेंस पर बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज की हाइट है ना, तो ये हाइट ऑफ इमेज, ये सॉरी इमेज बोल दिए, ये h1 जो है क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की यहाँ पर h2 क्या है, h2 जो है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है। अगर मैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन देखूं तो मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला होता है, h2 अपन में h1 मतलब 1 अपन में 1 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 है, अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो प्लस साइन ये दिखाता है, मैग्निफिकेशन में हमने बार बार वहां पर कंसेप्ट बताए थे, बार कंसेप्ट में हमने बताया था क्या, कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस में 1 होता है, प्लस का मतलब ये होता है कि जो इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। और इसका मतलब ये 1 का मतलब ये और भी दिखाता है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है ना वो भी इमेज की साइज के ही बराबर है, ठीक है। मतलब क्या कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो किसके बराबर है, साइज ऑफ इमेज के बराबर है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा भैया, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पर प्लेन मिरर की जगह कर देते हैं कनकेव मिरर। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा बोर्ड में आपको, अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक कनकेव मिरर दिया गया है और यहाँ पर +1 की जगह पर दिया गया है +3 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर इज +3। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इस केस में हमको समझ लेना है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी आएगा, मैग्निफिकेशन प्लस में तभी आता है जब आपका इमेज का जो नेचर हो कैसा वर्चुअल हो, ठीक है। तो वर्चुअल जब होगा तो वर्चुअल साथ हमेशा कैसा इमेज बनता है भैया, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। वर्चुअल साथ में कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, एकदम सीधा बनता है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये चीजें समझ में आई। और +3 का मतलब ये हुआ कि अगर इमेज जो है ना, इमेज से सॉरी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट अगर है, मान लेते अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना हुआ होगा, 3 सेंटीमीटर का बना होगा। मतलब 3 गुना ज्यादा
3 गुना ज्यादा इमेज बना है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 3 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बना होगा भाई, 3 गुना 9 सेंटीमीटर का बना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दिखाता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे +3 जब लिख लेते हैं -0.75 या फिर 25 कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस में 0.25 अगर मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब ये क्या हुआ भैया, मैग्निफिकेशन निगेटिव में होने का मतलब ये है कि जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसा भैया, रियल और इन्वर्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और जब 1 होता है इसका मतलब क्या होता है कि मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब क्या है 1 मतलब क्या, +1 है, तो इसका मतलब क्या कि वर्चुअल रिजेक्ट बना है क्योंकि प्लस है वहां पर, और कितना बना है, सेम साइज का दोनों है, जितना इमेज का साइज है उतना ही ऑब्जेक्ट की साइज होती है, ठीक है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन है इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, अपने नोटबुक में बढ़िया से नोट्स में आपने ये सब चीज मेंशन कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे के जो वीडियो आने वाला है वो क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पर हमने 3 4 5 न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, और वहां पर हमको समझना ये सब चीजें है, ठीक है। तब हमारे पास जब क्या होगा, रिफ्रैक्शन का जो पार्ट, रिफ्लेक्शन का जो पार्ट होगा, रिफ्लेक्शन उसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हमको पढ़ना किसके बारे में है, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपने लेक्चर देखा लास्ट तक, वीडियो को अंत तक, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है तो फील फ्री टू सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये फायदा नहीं हो रहा है, कुछ खराब है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। रीजन बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस चीज पे क्या करूं, मैं और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।